दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टेली प्राइम में जब अपन गवर्नमेंट को जीएसटी की पेमेंट करते हैं तो उसकी जो लाइबिलिटी वगैरह जो होती है या आईटीसी जो होता है उसको हमें कैसे सेटअप करना होता है, कैसे उसको एडजस्ट करना होता है, इनपुट लाइबिलिटी को आउटपुट लाइबिलिटी से हमें कैसे एडजस्ट करना होता है और बाद में हमें कैसे डिसाइड करना होता है कि हमें गवर्नमेंट को सीजीएसटी पे करना है, एसजीएसटी की वैल्यू पे करनी है या आईजीएसटी पे करनी है। ठीक है ना। और इसके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको सारा क्लियर करूँगा आज के एग्जाम्पल में, आज की वीडियो में, और विद एग्जाम्पल बताऊँगा और साथ में प्रैक्टिकल आपको टैली में करके भी बताऊँगा कि हमें टैली में कैसे उसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि भाई आईटीसी और आउटपुट लाइबिलिटी होती क्या है। तो देखो, जब हम किसी क्रेडिटर से, किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं, माल इन करते वक्त जो हम उसको टैक्स पे करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, आईटीसी कहलाती है। अगर हम एक रेगुलर डीलर में हैं, ठीक है, और अगर हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो जैसे देखो यहाँ पे हमने राम लिमिटेड से 1 लाख रुपए का माल खरीदा है, 12% जीएसटी लग के आ रहा है। तो हमने उसको क्या किया है, 12% यानी कि 6,000 रुपये हमने उसको पैसे टैक्स के दिए हैं। ठीक है ना। तो 1 लाख पे 12% के हिसाब से जो है वो 6,000 रुपये क्या हो जाता है, हमारा आईटीसी हो जाता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। हमने माल इन करते वक्त जो टैक्स पे किया गवर्नमेंट को एडवांस में, वो हमारा क्या कहलाता है, आईटीसी कहलाता है। ठीक है। और ये क्या होता है ना, आईटीसी जमा होने का मतलब ये नहीं होता कि हम गवर्नमेंट से वापस कैश के रूप में रिफंड कर लेंगे, रिटर्न प्राप्त कर लेंगे उसका, ऐसा कुछ नहीं होता है। आईटीसी का मतलब होता है कि जो आपने पे किया है वो जब आप सेल करोगे उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आईटीसी को। ठीक है ना। मतलब इनपुट टैक्स को आपको आउटपुट टैक्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये 12,000 मेरे तो जमा हो गए, है ना। फिर अगर मैं किसी कस्टमर को अगर कोई माल बेचूंगा, ठीक है ना, जैसे भी मैंने यहाँ पे मोहन एंड कंपनी को माल बेचा है 1,25,000 का, और उस पर 12% मैं उससे टैक्स ले रहा हूँ, तो टोटल जो बिलिंग हुई है वो 1,40,000 की हुई है, और सेल जो है मेरा 1,25,000 का है। ठीक है ना। तो 1,25,000 पे अगर 12% अगर टैक्स लगेगा तो 7,500 यानी 15,000 रुपये हम क्या करेंगे, उस सामने वाली पार्टी से टैक्स ले लेंगे, जिसमें से 1,25,000 तो हम रखेंगे और बाकी का 15,000 हम गवर्नमेंट को देंगे। बट अब ये 15,000 हम गवर्नमेंट को पूरा नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इस 1,25,000 में 1 लाख पे टैक्स हम माल खरीदते वक्त पहले ही पे कर चुके हैं, मतलब 12,000 रुपये हम पहले ही दे चुके हैं। तो हम दोबारे 15,000 नहीं देंगे। तो अगर दोबारे दे देंगे तो इसका मतलब टैक्स पे टैक्स हमने दे दिया। ठीक है ना। तो जो हमने माल इन करते वक्त जो हमने 12,000 रुपये दिए थे और माल आउट करते वक्त जो हमने 15,000 कस्टमर से लिए, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। यानी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट बचता है हमें गवर्नमेंट को पे करना है। तो इनपुट टैक्स लाइबिलिटी तो समझ में आ गया होगा, माल इन करते वक्त, परचेज करते वक्त जब हम सामने वाली पार्टी को, क्रेडिटर को, हमारे सप्लायर को देते हैं, वो हमारा आईटीसी होता है। और आउटपुट लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी कस्टमर को माल बेचते हैं और माल सेल करने के बाद में जब हम कस्टमर से टैक्स वसूलते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा कहलाता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को वो टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। बट ये पूरा का पूरा टैक्स हम गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, तो वो हम एडजस्ट कर देते हैं हमारे इनपुट टैक्स लायबिलिटी में से, ठीक है ना, आईटीसी से। ठीक है ना। तो ये कुछ सेनेरियो होता है हमारा टैक्स वगैरह का। ठीक है ना। तो अब रूल्स वगैरह क्या होते हैं, तो रूल्स देखो क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर आपका जो इनपुट आईजीएसटी है, ठीक है, वो आपके पास है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। यानी कि आउटपुट आईजीएसटी की जो लायबिलिटी है आप उसको पहले एडजस्ट करोगे इनपुट आईजीएसटी से। ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई इनपुट का आईजीएसटी बचता है, फिर आप उसको किससे एडजस्ट करोगे, सीजीएसटी से एडजस्ट कर दोगे, है ना, सीजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी से। फिर अगर फिर भी मान लो आपका कोई आईजीएसटी बच गया है तो आप उसको बाद में एसजीएसटी से करोगे। ये सीक्वेंस होता है कि पहले आपको आईजीएसटी से आईजीएसटी क्लियर करना है, फिर सीजीएसटी क्लियर करना है, और फिर उसके बाद एसजीएसटी क्लियर करना है। ठीक है।
फिर आ जाता है कि अगर आपका कोई CGST की ITC है आपके पास, ठीक है, तो आप उसको पहले CGST से एडजस्ट करोगे, फिर उसके पास बचता है कोई CGST की इनपुट, तो आप आउटपुट जो IGST का है उससे आप उसको एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। और फिर SGST की जो इनपुट है वो SGST की आउटपुट से एडजस्ट होएगी, ठीक है। ये सिर्फ एक से ही एडजस्ट होती है, SGST और किसी से एडजस्ट नहीं होता है ध्यान रखना, ना तो वो CGST से एडजस्ट होगा ना ही वो IGST से एडजस्ट होगा, ठीक है ना। हाँ, IGST अगर इनपुट है तो भले ही वो SGST के आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा, बट अपन सोचें कि भी SGST की जो ITC है वो IGST से या CGST से एडजस्ट हो जाए, वो एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि भाई IGST फर्स्ट एडजस्ट विद IGST, देन एडजस्ट विद CGST एंड देन एडजस्ट विद SGST, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि CGST जो फर्स्ट एडजस्ट होगा वो होगा खुद के CGST से ही, उसके बाद अगर CGST बचता है इनपुट तो वो एडजस्ट हो जाएगा IGST के आउटपुट से, ठीक है। ऐसे ही SGST जो है वो SGST से ही एडजस्ट होगा। तो ये कुछ सिनेरियो होता है, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं जो उन्होंने अब चेंज कर दिए हैं, तो हमें इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें क्या करना होता है, जब हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जब हम GST पे करेंगे गवर्नमेंट को, तो हमें उससे पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, हमारे टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर में या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, मार्ग या बिजी, उसमें आपको ये एडजस्टमेंट कर लेनी होती है कि भी हमें एग्जैक्टली हमें गवर्नमेंट को कौन सा टैक्स पे करना है, CGST पे करना है, SGST पे करना है कि IGST पे करना है, या तीनों पर पे करना है, या दोनों में से कोई भी पे करना है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपने अकाउंटिंग करी है, कहाँ से आपने माल खरीदा, लोकल खरीदा है या लोकल और इंटरस्टेट दोनों से खरीदा है ना। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेली प्राइम में जो लेजर हैं, जो वाउचर हैं, उनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जनरल वाउचर में जाके एडजस्टमेंट की एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कंपनियां हैं, मैंने बना रखी है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने 4 एग्जांपल आपके लिए तैयार करे हैं, जिसमें GST सेट ऑफ एडजस्टमेंट पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, इन सब में मैंने अलग अलग प्रकार के सिनेरियो हैं जो मैंने विद एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने तैयार करे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कैसे उसको सेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे हमारे पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में देखते हैं हमने क्या क्या किया है। तो मैं सीधा ही बैलेंस शीट में आता हूँ और अल्ट के साथ F1 करके मैं आ जाता हूँ ड्यूटी एंड टैक्सेस में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई इनपुट CGST हमारा 6000, इनपुट IGST हमारा 60000 और इनपुट SGST भी है 6000, ठीक है। और जो लोकल में हमने माल बेचा है वो बेचा है हमने CGST और IGST दोनों, और अदर स्टेट में हमने माल सप्लाई किया है 36000, ठीक है। तो ये तो है हमारे आउटपुट लायबिलिटी और ये है मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इतना जो है मेरा अमाउंट वो गवर्नमेंट पे जमा है और इतना मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारी इनपुट है, जो हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास एडवांस में जमा है माल इन करते वक्त, माल परचेज करते वक्त, उसको हमें कैश में एडजस्ट करना है। जो हमने कस्टमर से जो हमने टैक्स वसूला है ना, उसकी जो आउटपुट लायबिलिटी हमारी बनती है उसमें हमें क्या करना है, उसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट IGST को आउटपुट IGST से एडजस्ट करेंगे। ये हमारा सबसे पहले रूल कहता है। अगर आपके पास इनपुट दोनों है, IGST भी है इनपुट में और IGST का आउटपुट भी अगर आपके पास है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको एडजस्ट करोगे। तो हमें गवर्नमेंट को पे कितना करना है, 36000, और हमने गवर्नमेंट को पे कितना कर रखा है, 60000। तो इसका मतलब हमने ज़्यादा पे कर रखा है। तो 36000 जो है हमारा ये आउटपुट IGST, ये एडजस्ट हो जाएगा इनपुट IGST से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैक आ जाते हैं और वाउचर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम F7 प्रेस करेंगे, ठीक है। और जो हमारी डेट है वो हम ले लेते हैं कितनी, 1/5, ठीक है। मतलब एंड ऑफ द मंथ ही करना पड़ता है, 31 तारीख या 30 तारीख को। बट ये हमारा एजुकेशन मोड है तो हम इसमें 30 तारीख नहीं डाल सकते, है ना। 31 तारीख तो डाल सकते हैं, बस 30 तारीख की एंट्री में नहीं कर पाऊंगा इसमें। तो मैं आपको 1 मई की एंट्री करके बता रहा हूँ कि 1 मई को अगर हम GST एडजस्ट करें तो कैसे करेंगे। तो देखो हमारा क्या है, सबसे पहले जो हमें आउटपुट IGST नील करना है। तो हमारा आउटपुट IGST है कितना, 36,000। तो इसको मैं क्या करूँगा,
डेबिट कर दूंगा, ठीक है, और क्रेडिट कर दूंगा मैं मेरे इनपुट आईजीएसटी को, क्योंकि मेरा जो आईटीसी है इनपुट का वो हमारा ज़्यादा था, ठीक है ना, और आउटपुट आईजीएसटी हमारा कम था, मतलब हमें गवर्नमेंट को कम पे करना है, बट आईटीसी वो हमारा ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास जमा। तो हमने क्या करा, आउटपुट को पूरा का पूरा नील कर दिया। तो अब हमारे पास इनपुट आईजीएसटी कितना पड़ा है, 24,000 का, मतलब आईजीएसटी अभी जो हमें गवर्नमेंट के पास पड़ा है हमारा जमा, वो भी 24,000 और पड़ा है। जो आउटपुट है हमारा आईजीएसटी वो अब नील हो चुका है, मतलब हमें आईजीएसटी गवर्नमेंट को अब पे नहीं करना है, या तो सीजीएसटी करना है या एसजीएसटी करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सिनेरियो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोबारा बैलेंस शीट में। अब देखते हैं कि भी क्या बच रहा है। तो अभी इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी भी पड़ा है और इनपुट एसजीएसटी भी पड़ा है। तो अब सेकंड जो हमारा सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा अभी कोई आईजीएसटी इनपुट का अगर बचा है, तो आउटपुट के आईजीएसटी के बाद हम उसको आउटपुट के सीजीएसटी से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं क्या है भी हमारा आउटपुट का सीजीएसटी कितना है, 9,000 है ना। तो मतलब ये एडजस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, हमारा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इनपुट सीजीएसटी को हम क्या आईजीएसटी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं हमारे आउटपुट सीजीएसटी 9,000 रुपये से ये पूरा का पूरा डेबिट हो जाएगा, और इनपुट आईजीएसटी हमारा 9,000 रुपये से कम हो जाएगा। तो इसके बाद भी हमारे पास कितने पड़ते हैं, 15,000 रुपये आईजीएसटी के, मतलब 15,000 रुपये अभी भी मेरे गवर्नमेंट के पास जमा हैं इसके इनपुट आईजीएसटी के, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आईजी सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी दोनों नील हो चुके हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट में देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या बता रहा है कि भाई देख लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी हमारा 6,000 है, इनपुट आईजीएसटी 15,000 है, और आउटपुट आईजीएसटी कितना है हमारा 9,000 है। तो इस 15,000 में से हमारा जो एसजीएसटी का है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 9,000 को भी इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर देंगे। तो हम चलते हैं दोबारा जनरल वाउचर में, और आउटपुट एसजीएसटी डाल देते हैं यहाँ पे 9,000, ठीक है, और इसको एडजस्ट कर देंगे इनपुट आईजीएसटी से। ये भी हमारा नील हो चुका है, ठीक है। अब 6,000 रुपये हमारे इनपुट आईजीएसटी में बचे हुए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में, और देखते हैं कि भाई हमारे अब तीनों क्या पड़े हैं, इनपुट पड़े हैं। अब ये तीनों इनपुट है, आउटपुट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब कोई भी गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे नहीं करना है, इसका मतलब एडवांस में हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब अपन और कोई सेलिंग वगैरह करेंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट मंथ इसको एडजस्ट करना है। तो सर अब इसका करें क्या, ये जो 6-6 हज़ार रुपये इनपुट खड़ी है, इनका अब क्या करें। तो ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, असेट हो गया, मतलब गवर्नमेंट के पास ये हमारा जो इनपुट सीजीएसटी आईजीएसटी और एसजीएसटी है, ये क्या हो रखा है, जमा हो रखा है, ठीक है ना। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे बैलेंस शीट में करंट साइड में। उसकी भी हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसमें हम एक अलग से खाते बना लेंगे, इनपुट सीजीएसटी, ठीक है ना, रिसीवेबल, और इनपुट आईजीएसटी रिसीवेबल, और इनपुट एसजीएसटी रिसीवेबल, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्राप्त करना है ये गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वापस वाउचर में आ जाता हूँ, और यहाँ पे लेजर बना लेता हूँ, इनपुट आईजीएसटी रिसीवेबल, ये डाल दूंगा मैं करंट असेट में, ठीक है। और अननोन या अनरजिस्टर्ड करते हुए मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। कितना है भाई, 6,000 रुपये। फिर मैं डेबिट करूँगा, ठीक है, किसको, इनपुट सीजीएसटी रिसीवेबल, ये भी मेरा करंट एसेट में जाएगा, ठीक है, ये भी मेरा 6,000 है। और तीसरा है मेरा इनपुट एसजीएसटी, ठीक है ना, रिसीवेबल, ठीक है। तो ये तीनों मैंने क्या करें, हमारे करंट एसेट में मैंने इनको डाल दिया है कि ये जो
तीनों पैसे हमारे गवर्नमेंट के पास जमा है, तो एक तरीके से हमारा असेट हो गया। और क्रेडिट कर दूंगा मैं इनपुट IGST 6000 और इनपुट CGST 6000 और इनपुट SGST 6000। ठीक है, तो तीनों नील हो गए हमारे, मतलब यहाँ से अमाउंट निकल के कहाँ चला गया, हमारा करंट एसेट में चला गया। ठीक है, अब इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं और अब देखते हैं बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो यहाँ पे अमाउंट ड्यूटी एंड टैक्स से निकल के कहाँ पे आ गया, इनपुट CGST रिसीवेबल, यानी करंट एसेट में आ चुके हैं तीनों अमाउंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मान लो कि हमने मान लो सेल कर दिया और माल, है ना, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं क्या होता है। तो मैं माल सेल कर देता हूँ, मान लो ये हमारा बीकानेर का डेटर है। ठीक है, इसको मैं माल सेल कर रहा हूँ 2 मई को, सेल्स, ठीक है, 1 लाख रुपए का, और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और दूसरा है जो हमारा डेटर है, वो मान लो कि भाई अगर दूसरे राज्य में है तो हम उसकी एंट्री करके दिखा लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्रिएट में, जैसे मैं ले लिया पंजाब डेटर, तो इसको मैं डाल दूंगा सन्ड्री डेटर में। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ पंजाब। ठीक है, तो इसको भी मैं सेल कर देता हूँ, आउटपुट IGST, इसका मैंने बना रखा है ना, तो आउटपुट IGST। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं, तो इतना हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, करंट एसेट अभी बोल रहा है 6-6 हज़ार रुपये तीनों में। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है कि अभी जो हमारा CGST या IGST की जो रिसीवेबल जो हमें लेना है गवर्नमेंट से 6000, वो मैं एडजस्ट कर दूंगा किससे, आउटपुट IGST के 6000 रुपये। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले बैलेंस में वाउचर में आता हूँ, F7 और 31 मई कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आउटपुट का IGST हमें कितना एडजस्ट करना है, 6000 करना है, क्योंकि इनपुट लाइबिलिटी हमारे पास कितनी है, ITC कितना है, इनपुट का हमारे पास 6000 ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा आउटपुट का जो हमारा जो कहते हैं कि भाई इसको IGST हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें गवर्नमेंट को 12000 पे करने हैं। ठीक है ना, वो मैं एडजस्ट किससे करूँगा, इनपुट से। ठीक है ना, तो ये अभी मेरा क्या है, डेबिट साइड में बता रहा है, तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, वाउचर में आता हूँ और पहले मैं ले लेता हूँ आउटपुट IGST। ठीक है, 6000, और यहाँ ले लूँगा मैं इनपुट IGST। ठीक है, इसमें से लेना है मेरे को इनपुट IGST रिसीवेबल। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, 6000 रुपये जो थे वो जीरो हो गए। ठीक है ना, मतलब ये 6000 रुपये माइनस हो गया, और पहले आउटपुट IGST में 12000 बता रहा था, जो हमने सेल किया था तो उस वक्त 12000 थे हमारे जो आउटपुट लाइबिलिटी थी, अब 6000 हो गई, मतलब हमें IGST 6000 रुपये गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब हम देख लें बैलेंस शीट में आके कि अभी भी हमारा आउटपुट का IGST जो है वो भी बचा हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले सिनेरियो देख लेते हैं कि भाई बोल क्या रहा है कि भाई अगर CGST ITC है तो उसको पहले आउटपुट से एडजस्ट कर लो। तो हमारे पास देखो क्या है कि अभी CGST की जो आउटपुट की लाइबिलिटी बनती है, और हमारे पास CGST का रिसीवेबल भी है 6000, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे पहले। ठीक है ना, तो हम आ जाते हैं दोबारा वाउचर में, और आउटपुट CGST जो है हम 6000 रुपये को इनपुट CGST रिसीवेबल से एडजस्ट कर लेंगे। तो हमारा जो आउटपुट का CGST है जो हमें पे करना था वो अब नील हो गया, क्योंकि
पिछले महीने का हमारा एडवांस में गवर्नमेंट के पास 6,000 रुपये जमा था। ठीक है ना, इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम दोबारा बैलेंस शीट में, देखते हैं क्या बता रहा है कि भाई अब इनपुट तो हमारा कोई बचा नहीं है, वो भी SGST, SGST IGST से एडजस्ट होता नहीं है। तो SGST किससे एडजस्ट होगा? SGST के आउटपुट से। ठीक है ना, तो हम आ जाएंगे दोबारा वाउचर में और यहाँ लिख लेंगे हम आउटपुट SGST 6,000 और इसको एडजस्ट कर देंगे इनपुट SGST रिसीवेबल से। तो ये भी हमारा नील हो गया। ठीक है, अब बैलेंस शीट में देखते हैं कितना हमें गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट को हम देना है हमें आउटपुट IGST। मतलब अब हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि अब हमारी लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट के पास जमा नहीं है। गवर्नमेंट से हम किसी भी प्रकार का टैक्स का पैसा नहीं मांगते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट हमसे मांगती है कितने? 6,000 रुपये आउटपुट IGST के। ये आपको क्या करना है? गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? वाउचर में आते हैं और पेमेंट वाउचर में आएंगे। ठीक है, जिस तारीख को भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो वो आपको यहाँ पे डेट डालनी है और जिसकी पेमेंट आपको करनी है, जैसे मैं पेमेंट जो करूँगा वो मैं करूँगा आउटपुट IGST की। ठीक है ना, तो मैं उसको कर दूँगा डेबिट 6,000 रुपये। और अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो मैं यहाँ बैंक का खाता खोल देता हूँ, SBI बैंक अकाउंट अंडर बैंक। ठीक है, और बैंक में मैं क्या करता हूँ, मेरा बैलेंस एक बार मैं क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। ठीक है, ये मैंने बैलेंस क्रिएट कर लिया और 6,000 रुपये मैंने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, ऑनलाइन पे कर दिया ई फंड से, ऑनलाइन पेमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पेमेंट कर सकते हैं। टैक्स की लायबिलिटी की अगर कंडीशन सिचुएशन ऐसी बन जाए तो हमें इस तरीके से उसको सेट ऑफ रूल्स को एडजस्ट करना है, इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करना होता है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि भाई GST सेट ऑफ एडजस्टमेंट का हमारा सेकंड पार्ट क्या रहेगा, सेकंड सिनेरियो हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं और अल्ट के साथ F1 करके यहाँ पे देखते हैं हम ड्यूटी एंड टैक्स में कि अब इसमें क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई इनपुट CGST है हमारा, मतलब हमने लोकल में ख़रीदा है और अदर स्टेट से भी हमने ख़रीदा है और बेचा सिर्फ हमने लोकल में है, मतलब आउटपुट IGST हमारा नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो अगर ये सिनेरियो हो तो हम कैसे इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट करेंगे। तो देखो रूल्स क्या कहता है कि अगर आपके पास इनपुट IGST है तो आप उसको सबसे पहले आउटपुट IGST से एडजस्ट करोगे, बट यहाँ पे कोई भी आउटपुट IGST नहीं है। ठीक है, फिर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास इनपुट IGST है और आउटपुट IGST नहीं है तो आप उसके बाद उसको CGST से एडजस्ट करोगे और उसके बाद SGST के आउटपुट से एडजस्ट करोगे। तो हमारे पास क्या है, आउटपुट का CGST और आउटपुट का SGST है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इस इनपुट को पहले आउटपुट के CGST से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम आते हैं वाउचर में और F7 में। ठीक है, डेट डाल देते हैं हम 31/5। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST है जो हमारा 18,000 है वो पूरा का पूरा इनपुट IGST से नील हो जाएगा, मतलब आउटपुट CGST अब हमें गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया हमारा। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं बैलेंस शीट में कि भाई अब हमारा जो इनपुट CGST है, ठीक है ना, वो किससे एडजस्ट होता है, आउटपुट CGST से। ठीक है, और उसके बाद अगर कुछ भी बचता है, ठीक है ना, तो वो IGST से एडजस्ट होगा, SGST से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर इनपुट SGST है तो वो किससे एडजस्ट होगा, आउटपुट SGST से। तो हम क्या करेंगे, इनपुट हमारा कम है, आउटपुट ज़्यादा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, आउटपुट CGST को डेबिट करना है 4500 रुपये से। तो हम आ जाते हैं वाउचर में और आउटपुट SGST 4500 रुपये और इनपुट
SGST 4500 रुपये। ठीक है, तो अभी भी आउटपुट में कितना बचा है हमारा 13,500, मतलब ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट, अब देखो एक इनपुट है CGST, एक आउटपुट है SGST। तो देखो CGST SGST से एडजस्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब जो ये 4500 रुपये है वो हमें क्या करना है, इनपुट टैक्स रिसीवेबल में एडजस्ट करना है, क्योंकि अब हमारा करंट एसेट हो गया, क्योंकि CGST का पैसा तो हमारा गवर्नमेंट के पास जमा है। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री हम एक दिखा देंगे और आउटपुट SGST की गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले हम जो इनपुट CGST है उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं डेबिट किसको करूँगा, इनपुट CGST रिसीवेबल। ठीक है, करंट एसेट में ले लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये गवर्नमेंट के पास हमारा जमा है, तो ये हमारा एक तरीके से एसेट होता है। ठीक है, कितना है भाई, ये है 4500 रुपये। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4500 रुपये। ठीक है, तो इनपुट CGST रिसीवेबल 4500 और ये हो जाएगा हमारा इनपुट CGST क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, नील हो जाएगा। ये मतलब यहाँ का जो अमाउंट था, मतलब यहाँ से हमने निकाल के इसको रिसीवेबल में ट्रांसफ़र कर दिया। ये है तो एक तरीके से अगर डेबिट साइड में शो कर रहा है ना ये वहाँ पे बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब ये एसेट ही है। ठीक है ना, बट हमने क्या करा, इसको बैलेंस शीट में शो करना है, मतलब पहले वो लायबिलिटी साइड में शो कर रहा था। ठीक है ना, इसको निकाल के हमने एसेट साइड में दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट पे देख लेते हैं क्या हमारे एसेट साइड में शो कर रहा है, ये आ गया। अब हमें पे कितना करना है भाई, 13,500। तो ये हम क्या करते हैं, वाउचर में आते हैं, पेमेंट में आते हैं। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट SGST है कितना है, 13,500। ये हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, बैंक से हमें गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चाहे नेट बैंकिंग से करो, चाहे किसी भी माध्यम से आप करो, आपको गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है। तो ये भी क्या हो गया हमारा आउटपुट क्लियर, गवर्नमेंट को हमने टैक्स दे दिया। अब बचा क्या है हमारे पास, हमारी क्या है, इनपुट CGST की रिसीवेबल पड़ा है, मतलब करंट एसेट पड़ा है। नेक्स्ट टाइम जब हम माल बेचेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हमें इसको क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, वाउचर में आते हैं, F8 में आते हैं, हम किसी को 1 जून को माल सेल कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने बीकानेर क्रेडिटर ले लिया, सेल्स ले लिया। ठीक है, मान लो मैं उसको 50,000 का माल बेच रहा हूँ, तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST हो गया। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो ये तो है हमारा इनपुट 4500 पड़ा ही है, और जो आउटपुट है CGST वो भी 4500 है। तो हम क्या करेंगे, इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं वाउचर में और F7 में। ठीक है, तो जो भी डेट है उस डेट को आप जिस डेट को एडजस्ट कर रहे हो, एंड ऑफ द मंथ ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आउटपुट CGST 4500 रुपये से मैं क्रेडिट कर दूँगा, डेबिट कर दूँगा, और इनपुट CGST जो रिसीवेबल था मेरा, उसको मैं यहाँ पे क्रेडिट कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे आउटपुट CGST जो हमें पे करना था वो 0 हो गया, और जो हमारी लायबिलिटी हमारे गवर्नमेंट के पास जमा थी, एसेट जो हमारा जमा था, वो भी यहाँ से 0 हो गया। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एक तो क्लियर हो गई। दूसरा, अब हमें गवर्नमेंट को पे कितना करना है भाई, पे करना है हमें आउटपुट SGST दोबारा 4500 रुपये से। ठीक है, ये मैं गवर्नमेंट को क्या करूँगा, पे कर दूंगा पेमेंट वाउचर में आके। ठीक है, जिस तारीख को भी आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, वो आप यहाँ से दोबारा क्या करोगे, गवर्नमेंट को पे कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अमाउंट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है ना, ताकि माइनस में ना जाए। ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 था। बहुत उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो है पार्ट 3।
तो अब हम आ चुके हैं हमारे पार्ट 3 में। ठीक है, तो चलते हैं बैलेंस शीट में और एल्ट के साथ F1 करके देख लेते हैं कि भाई हमारी ड्यूटी एंड टैक्स में क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनपुट CGST है हमारे दोनों और सारे हैं आउटपुट CGST, आउटपुट IGST और आउटपुट SGST। मतलब हमने लोकल में ख़रीदा है, ठीक है, और बेचा है हमने लोकल और अदर स्टेट में। ठीक है ना। तो इसमें अब हमें करना क्या है कि भाई इनपुट IGST नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट CGST है वो एडजस्ट हो जाएगा आउटपुट IGST से पहले तो। ठीक है, तो पहले इसको हम कर देते हैं कि जो 28,000 जो हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि 28,000 यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमें गवर्नमेंट को देना है ये। ठीक है, और 42,000 ये इसलिए शो कर रहा है यहाँ पे डेबिट साइड में क्योंकि हमने गवर्नमेंट को ये पे कर चुके हैं। इनपुट CGST और SGST, मतलब इनपुट का मतलब होता है ये हम गवर्नमेंट से मांगते हैं और आउटपुट का मतलब होता है ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है ना, तो पे करना है हमें 28,000 और हम कर चुके हैं कितना, 42,000। समझ में आ रही है ना। तो रूल्स में क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास आउटपुट का IGST नहीं है, सॉरी इनपुट का IGST नहीं है और CGST का IGST है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको CGST से एडजस्ट करेंगे अगर CGST है तो, उसके बाद हम क्या करेंगे IGST से करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इनपुट का CGST है, तो पहले ये इनपुट का CGST इस आउटपुट के CGST से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी अमाउंट बचेगा उसके बाद वो IGST से होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले जो आउटपुट CGST हमारा 14,000 उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम आ जाते हैं दोबारा हम वाउचर में और F7 प्रेस करते हैं और डेट हमारी डालते हैं 31/7। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट CGST है कितना है भाई, 14,000 रुपये जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, और हमने पे कितना कर दिया, हमने पे कर दिया इतना। ठीक है, तो जितना पे किया उसमें से मैंने 14,000 रुपये लेस कर दिए। तो अभी भी गवर्नमेंट के पास मेरे 28,000 रुपये अभी भी जमा है। ठीक है ना, इनपुट के। तो ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं दोबारा बैलेंस शीट में और अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है वो। तो अब इनपुट CGST पड़ा है, ठीक है, और आउटपुट IGST पड़ा है। तो अगर आपने CGST को CGST एडजस्ट कर दिया है फिर भी आपका CGST बकाया है, तो आप उसको अब किससे एडजस्ट करोगे, IGST के आउटपुट लायबिलिटी से। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आउटपुट की IGST है वो कितनी, 28,000 है और इनपुट की CGST वो भी 28 है। तो इसका मतलब ये भी नील हो जाएगा और ये भी नील हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा हमारे वाउचर में आ जाते हैं। ठीक है, वाउचर में आते हैं और जो हमारा आउटपुट का IGST है वो है 28,000 और हमारा इनपुट की जो लायबिलिटी हमारी गवर्नमेंट के पास जमा थी वो थी 28,000। तो दोनों नील हो चुके हैं। ठीक है, ये लो। अब बैलेंस शीट क्या बोल रही है, अब बैलेंस शीट बोल रही है कि इनपुट का जो IGST है SGST है वो 42,000 है और आउटपुट का 14,000 है। मतलब आपने ज़्यादा पे कर दिया गवर्नमेंट को, है ना, पे करना है 14, पे कर दिया 42। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हमारे पास SGST का इनपुट बचा रह जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं भाई 14,000 को। तो वाउचर में आते हैं, आउटपुट SGST 14,000 और इनपुट SGST 14,000। तो अब इनपुट में कितने बचे हैं भाई हमारे, 28,000। मतलब 28,000 गवर्नमेंट के पास एडवांस में जमा है। ठीक है, देख लेते हैं, आ गया। अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम, करंट एसेट में एज यूजुअल, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा वाउचर में आएंगे और एक नया लेजर बना लेंगे, इनपुट SGST रिसीवेबल, ये जाएगा हमारा करंट एसेट में। ठीक है, और यहाँ डाल देंगे हम कितना, 28,000।
ठीक है, और इनपुट SGST जो था वो नील कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये अमाउंट ट्रांसफ़र होके यहाँ चला गया, ये लो। तो अब देख लेते हैं बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बैलेंस शीट में शो होने लग गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब और माल हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। चलते हैं वाउचर में F8 में। ठीक है, तो एक 8 आ गया, तो हम मान लो उसको किस में सेल कर रहे हैं, जो हमारा बीकानेर का डेटर है लोकल। ठीक है, वहाँ पे हम सेल कर देते हैं। सेल्स टैक्सेबल 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। ठीक है, ये दोनों मैंने ले लिया। ठीक है, ये लो, हो गया। अब हम आ जाते हैं दोबारे कहाँ पे, बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं। तो हमारा इनपुट SGST क्या है, पड़ा है। तो ये इनपुट SGST कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, आउटपुट SGST से। ठीक है, क्योंकि इनपुट CGST तो है ही नहीं हमारे पास, तो एडजस्ट तो होगा नहीं है किसी से भी। ठीक है ना, ना IGST है, तो बस एक इनपुट हमारे पास एक ही है। तो ये इनपुट जो SGST का है वो ऑब्वियसली एडजस्ट होगा किससे, आउटपुट के SGST से। ठीक है, तो हम आ जाते हैं दोबारे वाउचर में और 31/8 डेट डाल देता हूँ मैं, F7। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट का SGST है वो हमारा 14,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा, और जो इनपुट का SGST रिसीवेबल था, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कितना था, दोबारा से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना बता रहा है, 14 बता रहा है, और ये कितना है, ये 28 है। ठीक है ना, तो अभी भी ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट सिर्फ 14 है और इनपुट कितना है, 28 है। तो अभी भी 14 हमारा किस में पड़ा रहेगा, इनपुट SGST में पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट SGST को 14,000 रुपये से डेबिट कर देते हैं और इनपुट SGST की रिसीवेबल को 14,000 रुपये से क्रेडिट कर देते हैं। तो अभी भी हमारा क्या है, गवर्नमेंट के पास 14,000 रुपये का जो SGST है वो पड़ा है। ये हो गया। ठीक है, तो ये भी 14,000 पड़ा है। पे कितना करना है, 14,000, जो वो कौन सा है, CGST। तो ये हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर में जाके, ठीक है, आउटपुट CGST 14,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं दोबारा अकाउंट मान लेता हूँ, SBI बैंक अकाउंट अंडर बैंक। ठीक है, और अमाउंट डाल देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, ये मैंने क्या करा, गवर्नमेंट को आउटपुट निकल रहा था तो मैंने और आउटपुट पे कर दिया। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा ना, ये चलता रहेगा। अगर ये इनपुट रिसीवेबल अगर अभी तक कंटिन्यू चल रहा है तो वो यहीं रहेगा, वो लेस जब तक नहीं होगा, जब तक आप सेल नहीं करोगे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जब भी आप सेल करोगे तो उसमें से इसको क्या करना है, आपको एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 3 का सिनेरियो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 4th पार्ट पे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे 4th पार्ट पे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या कह रही है देख लेते हैं, क्या लायबिलिटी क्या एसेट बन रहा है हमारा। तो ड्यूटी एंड टैक्स में तो देखो, इनपुट CGST और इनपुट SGST, मतलब ये लोकल में परचेजिंग और लोकल में सेलिंग हो रही है इसमें। ठीक है, अगर आप मान लो सिर्फ लोकल में ही परचेज खरीदते हो और लोकल में ही माल बेचते हो, खरीदते हो बेचते हो, तो उसमें क्या होता है ना, IGST तो इंक्लूड होगा ही नहीं। तो ये सबसे सिंपल इसमें एंट्री होती है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली एंट्री नहीं होती है। अगर आपको एक रूल समझ में आ जाते हैं ना, तो आपके लिए सब इजी है, कठिन कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है ना, बस ये है कि भी एक दिन आपको अच्छी तरीके से बैठ के तसल्ली से शांत जगह पे आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी वो आपके लिए ईजी हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि भाई जो CGST है वो पहले किससे एडजस्ट होगा, CGST से। अगर फिर बचता है तो IGST से होगा, तो IGST तो है नहीं, और SGST से एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे CGST हमारा इनपुट कितना है, हमने दे कितना रखा है 5000 और देना कितना है 10,000, मतलब आउटपुट लायबिलिटी हमारी ज़्यादा है ITC से, है ना। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे 5,000 रुपये से। तो मैं आ जाता हूँ वाउचर में और यहाँ डाल देता हूँ 31,800, ठीक है। तो मेरा आउटपुट जो है CGST मैं 5,000 रुपये से क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा और इनपुट के CGST को भी 5,000 रुपये से क्रेडिट कर दूंगा। तो अब मेरा आउटपुट है GST, मतलब अब मैं गवर्नमेंट को कितना पे करना है 5,000, ठीक है। इनपुट मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो मेरे को जनरल वाउचर में करनी थी एंट्री, मैंने पेमेंट में कर दी, तो इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, हो गई। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, हमारे आउटपुट SGST को इनपुट SGST से एडजस्ट करा दूंगा। तो आउटपुट हमारा निकल आया, इनपुट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो देखो अब कोई भी इनपुट नहीं है, सिर्फ आउटपुट पड़ा है, तो इन दोनों को पे करना है हमें गवर्नमेंट को। तो हम आ जाते हैं वाउचर में, पेमेंट वाउचर में, आउटपुट CGST 5,000 और आउटपुट SGST 5,000, ठीक है। और जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, वो आप उसका क्या करोगे, ऑनलाइन पेमेंट से पेमेंट कर दोगे, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमने क्या करा है, गवर्नमेंट को CGST और SGST पता चल गया हमें कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है इतना CGST का अमाउंट, इतना SGST का अमाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा सिनेरियो, चौथा पार्ट, ठीक है। तो ये सारे पार्ट के जो एग्जाम्पल थे 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिए। कंडीशन किसी भी तरीके से हो सकती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आपके अगर रूल्स क्लियर हैं, ठीक है ना, तो आप एंट्री या एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से कर लोगे। अगर आपके रूल क्लियर नहीं हैं, ठीक है ना, तो आपके पास कितनी भी इजी एंट्री आ जाए आप उसको नहीं कर पाओगे। तो आपको सिर्फ सबसे पहले तो ये समझना है कि गवर्नमेंट के रूल क्या हैं। तो गवर्नमेंट के रूल ये हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट तो यही कहती है कि भाई अगर आपके पास इनपुट है तो पहले उसको क्या करोगे, जिसका भी इनपुट है, जैसे कि भाई यहाँ पे मैंने दोबारा एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर आपके पास IGST का इनपुट है तो आप पहले उसके IGST के आउटपुट से क्लियर करोगे। अगर उसमें उसके बाद भी कुछ बच गया तो आप उसको CGST से क्लियर कर दोगे। फिर भी IGST के ITC में कुछ बचा है इनपुट में तो आप SGST में क्लियर करोगे, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कोई CGST है तो आप पहले CGST से क्लियर होगा, उसके बाद वो बचा तो IGST में क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर SGST है तो SGST से ही होगा, वो किसी और से एडजस्ट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये रूल्स आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस इंटरेस्टिंग इसी प्रकार से मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।